हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। पदौड़ी का तरकारी खाएंगे आप लोग। आइए पदौड़ी का तरकारी खाइए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारी गंगूबाई के ऊपर, क्योंकि हमारी गंगूबाई जो है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर बहुत प्यारा 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 जो है वीडियो लेकर के आ रही हैं। तो उनके प्यारे प्यारे वीडियो से कुछ प्यारा प्यारा कंटेंट हम भी आपको देते हैं। कह रही हैं कि तुमको भगवान तुम लोगों को जवाब देंगे। है गंगूबाई, भगवान तो तुम लोगों को इतना जवाब दे दिया। ये बोल रही हैं तिवारियों को कि सुन रहे तिवारी कैलेंडर, तुमको भगवान जवाब देगा। एक बात बताओ, भगवान तो तुमको जवाब दे रहा है। बेटा कदर नहीं करता है, बहू जो है मरती हुई हालत में छोड़ करके भाग जाती है। पैसा न कमाओ तो खाओ नहीं। घर में बढ़िया खाना नहीं बनता है, सिंक हमेशा जाम रहता है। घर में लुल्लू लुल्लू करने वाला कोई नहीं है। घर में दिन भर जो है वही कमेंट सेक्शन में गाली पड़ती है। बताओ, मोहल्ले में कोई आता नहीं है। तो भगवान और कितना सजा देगा। कुछ ऐसा भी सजा है जिसको हम बता नहीं सकते, का ही बताए। छोड़ो, लपिया के साथ बहुत बुरा हुआ। ये फिर से लपिया कांड ले आई दोस्तों गंगूबाई, क्योंकि गंगूबाई को पता है कि लपिया के नाम का सिंपैथी लेंगे तो मजा आएगा। ये फिर से जानबूझ करके जनता के दिमाग में भर रही है कि लपिया के साथ में बुरा हुआ है। एक बात बताइए, लपिया के साथ में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ है कि ये जो है 40 साल की नेहा तिवारी के साथ नाच गा रही थी। इतना बुरा हुआ है। उसके घर में जा करके 4-4 दिन जो है ना खीर खाती थी। और क्या खाती थी? पूड़ी खाती थी उसके माँ के हाथ का। अरे सुनिए, ये अदरक वाली चाय। अरे गंगूबाई ने कहा है अदरक वाली चाय। हमारे घर में तो अदरक वाली ही चाय बनती है, तुम्हारे घर में नहीं बनती है का जी? मोरी मैया, ये सब कैसा चाय पीते हैं जी बताइए। चाय का क्वालिटी ही होता है कि अच्छे से अदरक, मरीच, गोल मिर्च और इलायची ये सब डाल करके, दालचीनी, बहुत सारे मसाले, मतलब मसाले कह रहे, चाय के मसाले डाल करके चाय बनाइए, बेहतरीन चाय बनता है। और बिना अदरक के तो मेरे घर में चाय बनता ही नहीं है। कौन सा चाय पीती हो जी तुम लोग? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा गाइजो कि क्या आप लोगों के घर में बिना अदरक की चाय बनती है? ये इसी फैमिली में बनती है। जिसके घर में हलवा रिफाइन में बन सकता है, उसके घर में चाय तो बिना अदरक का बनेगा ही न जी। उसके चाय पे चली गई, बताओ। और तुम्हारा बेटा हुआ वहां जा करके अदरक वाला दूध पीता था तो तुम्हारा खूनवा नहीं खौलता था? हराम का उसके घर में पैसा रखा था जी कि तुम्हारा बेटा हुआ 4 दिन जा करके बेटवा पतू उठे खाता था, हगता था, उठे पड़ा रहता था। है तब तुम वीडियो में नहीं देखती थी, नहीं सिखाती थी कि नो दूसरे के घर जा करके नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तब तुम वहां जा करके सब मलिच्छन जैसा खाते थे, जैसे कभी का खाए ही नहीं हो। वीडियो देख लो उठा करके। यही लपिया बोलती थी कि बहुत स्वादिष्ट है माँ बहुत स्वादिष्ट है, आपके हाथों में जादू है माँ। अब वो माँ किधर चली गई? अगर वो इतना ही ज़्यादा इसको परेशान करती थी, मेंटली टॉर्चर करती थी, तो ये जो है उसके घर जा जा करके 4 दिन क्या करती थी? अंडा देती थी वहाँ, क्या करती थी? हम लोगों ने अपने इन्हीं आंखों से देखा है। नेहा तिवारी इतना इसको परेशान करती थी कि उसके साथ जाकर के झूम बराबर झूम पार्टी कर करके नाचती थी। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। देख लीजिएगा दोस्तों, अभी भी शॉर्ट्स वीडियो सब पड़ी होगी। इतना उसको जो है वो परेशान करती थी नेहा तिवारी, इतना जो है इसके लपिया को परेशान करती थी कि लपिया जो है बार बार वहाँ जाने के लिए पगलाई रहती थी। इतना परेशान करती थी, सोचिए। उसको खाली मौका चाहिए होता था कि कब मौका और कब भोपाल निकल जाए। बाप रे बाप, सवेरे उठिए मोबाइल देखिए तो लपिया भोपाल में, दोपहर में मोबाइल देखिए तो लपिया भोपाल में, अरे 2 दिन बाद मोबाइल देखिए तब वो लपिया भोपाल में, 4 दिन बाद देखिए तब वो लपिया भोपाल में कढ़ी भात खाती थी। सोचिए, इतना ज़्यादा जो है सब घूम घूम करके खाए हैं कि कम से कम सबके घर का राशन अगर जोड़ लिया जाए तो बाप रे बाप, ये सब कितने घर में खाए हैं रे बाबू। ये सब घूम घूम करके खाते ही हैं जी, पर जूनियन जैसा। सुमित धो रहा है, अच्छा कर रहा है। सुमित धो रहा है तो तुमको काहे मर्चा लग रहा है जी? सुमित धो रहा है तो हमारे गंगूबाई को बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको नहीं पता जी कि वो धोएगा? क्यों नहीं धोएगा? क्यों नहीं धोएगा?
उसको धोने का मन हो रहा है, उसको लग रहा है कि हमारे घर में सर्फ एक्सल ज़्यादा है तो हम थोड़ा धो लेते हैं कपड़ा लत्ता, तुमको काहे दिक्कत हो रहा है? मतलब कि तुम आज भी उन सब का चैनल सब्सक्राइब करके रखी हो जी। कैसे थूक चट्टे लोग हो जी तुम लोग, अथू जिससे दुश्मनी उसका ही चैनल सब्सक्राइब लाइक करके रखे हुए हो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही देख लिए। लानत है लानत कि जिसको देखना नहीं है, जिससे कोर्ट कचहरी का चल रहा है उसका भी चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो। ऐसे तो तुम लोग थूक चट्टे हो। हम लोग तो मान लो हम लोग तो का ही करें, हम लोग तो दिन दोपहर रात चौगुना, क्योंकि तुम्हें ना देखे तो तुमको व्यूज कैसे जाए, क्रीमोवा कैसे आएगा। अब तुम्हारी क्या मजबूरी है जी कि तुम सुमित महल का भी चैनल सब्सक्राइब करके रखी हो? तुम तो सुमित महल को जानती भी नहीं हो, तभी तुम उसका चैनल सब्सक्राइब करके रखी हो। यहाँ तक कि उसका दूसरा चैनल आया वो सब्सक्राइब करके रख ली। सोचो कितना अच्छा छाती मारा हुआ है कि कहीं से तो कुछ मिले जी, हम लोग कटोरवा लेकर के चले दौड़े। महल नागिन से अलग रहो, हाँ महल नागिन से बिल्कुल अलग रहो और आकर के बहरूपिया के चरणों में गिर जाओ, समझे महल? ये बहरूपिया के चरणों में गिर जाओ और यही आकर के चूर चूर भुजिया खाओ और पदौरी का तरकारी खाओ, समझे महल? और लेकिन उस नेहा डायन से दूर रहो क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, वो नागिन है, डस लेगी। और इसके घर में जो है बड़े बड़े जो है अमृत के घड़े रखे, पी के अमर हो जाओ। महल आओ हमारे यहाँ पे आओ और आकर के पी करके अमर हो जाओ। लेकिन उस नागिन के घर में मत जाना, नो नो नो, उस नागिन के घर में नहीं जाना है। वो नागिन तुमको डस लेगी और उसी नागिन के घर में जा करके ये सब खाते पीते हगते थे, तब तो नागिन ने नहीं डसा। हम समझ चुके हैं महल जी अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा की, लेकिन वैसे समझी कैसे है गंगू भाई? तुम तो कभी महल से मिली नहीं हो, कभी महल को तुमने देखा नहीं है, फिर तुमको कैसे पता कि महल जी बहुत अच्छे इंसान हैं? तुम महल से मिली हो जी पर्सनली कि तुमको पता है कि महल जी कैसे हैं? बताओ, इतनी बड़ी जलनखोर महिला है, इतनी बड़ी जलनखोर महिला है कि सोचिए दो लोग अपने में लड़ रहे हैं ना, एक के साथ शादी टूटी है, एक के साथ मतलब दोनों की सगाई टूटी है, तो वो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सब बैठ करके देख रहे हैं कि कभी तो हमारा नमवा लो जी, हम भी आए। तो इस टाइप के ये लोग बेशरम हैं। बताइए का ही बताएं। तुम्हारे पीछे पीछे गुल खिलाएगी। ए सुनो महल, बियाह मत करना, तुम्हारे पीछे पीछे गुल खिलाएगी। गंगूबाई यह सौरवा अपने लइकवा को काहे नहीं सिखाई थी? है संस्कार की देवी, यह सिखाई होती ना पहले अपने लइकवा को कि वो कितनी जगह गुल खिला। अरे गुल खिलाने से एक बात याद आया दोस्तों, हमारी गंगूबाई कह रही हैं कि नेहा डायन है। लंडी जो है वो डायन है, चुड़ैल है, सबका घर खाती है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे बेटवा का बियाह पहला काहे टूट गया जी? है यूट्यूब पर वो अगर लेडी होती तो रियलिटी बताती। वो वीडियो जब देख रही होगी, हमको तो ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोगों के चैनल पर वो भी आती है। अगर इतना ही तुम्हारा बेटवा संस्कारी था, तुम्हारा बेटवा अगर गुल नहीं खिला रहा था, तो उसका काहे बियाह टूट गया जी? बताओ, तुम्हारे घर में का ऐसी कमी थी कि सामने से लड़की आकर के बियाह तोड़ देती है कि नहीं करना है, नो हमें नहीं करना ऐसे घर में बियाह, थू है तुम्हारे परिवार पे, काहे वो तोड़ दी? वो तो विधवा भी नहीं थी, है वो तो एक बच्चे की अम्मा भी नहीं थी कि तुम्हारे बेटवा को सामने से आकर के थूक करके चली गई। आखिर में सोचो तुम्हारे बेटवा में का कमी है जी? एक उसको 40 साल की औरत मिल जाती है, एक जो उसको कुसुम कली मिलती है 20 साल की, उसके बेटवा पे थूक करके क्या बोलते हैं, थूक करके बियाह तोड़ करके भाग जाती है। ये है का गुल खिलाया था बेटवा कि बियाह टूट गया। और दूसरी बात, ये जो लप्पी है, लपिया जो है छेदी के बियाह में जिया शाश्वत के कन्हैया पर हाथ रख के रो रही थी कि जी सुनो, हमारे पति से हम बहुते परेशान हैं, पता नहीं किसके चकरवा में पड़े रहते हैं, दिन भर रात भर बतियाते रहते हैं, आधी रतिया तक बतियाते रहते हैं। तब किसके साथ गुल खिल रहा था है गंगूबाई? तब किसके साथ गुल खिल रहा था? कुछ पता करी? तुम्हारा ही बेटवा का अपने गुलवा देख लो। और ये एक बात और है, इसके घर में हमारी गंगूबाई ने कहा कि तिवारी का जो फैमिली है वो एक नंबर का जाहिल फैमिली है। सच में दोस्तों, तिवारी फैमिली बहुत जाहिल है, क्योंकि उसके घर में ऐसे ससुर नहीं मिलते हैं ना जो अपनी बहू को कहते हैं कि नीच घर से आई है। आपको याद है एलेक्सा ने कब बोला था? जब छोटका का बियाह हो रहा था तब बोला था कि नीच घर से आई है, छोटे घर से आई है ना, कुछ देखी नहीं है, नीच खानदान से आई है, सब्जी वाले के घर की बेटी है।
एलेक्सा का स्टेटमेंट है, वीडियो आज भी होगा, देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, हम आपको दिखा देंगे। बताइए, तो ऐसे संस्कार तो नहीं है उन तिवारियों में। सच में वो सब तिवारी जाहिल हैं, एकदम छूत ही नीच है, क्योंकि उसके घर में ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट थोड़ी दिए जाते हैं। बताइए, ऐसे स्टेटमेंट तो खाली एलेक्सा दे सकते हैं, अपनी ही बहू को नीच घर की, नीच खानदान की, छोटे छोटे परिवार की, तरकारी बेचने वाली की। इसीलिए अरे संस्कार से याद आया, बाप रे बाप, हमारी गंगूबाई कह रही हैं कि माँ पूरे घर में क्या बोलते हैं, अदरक वाली चाय लेकर के घूमती है, हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं है। अरे बाप रे बाप, इस जंगलराज फैमिली में तो एक बहुत बड़ा संस्कार है। इसके घर में समधी जो है, समधी जो हमारी लपिया के पापा हैं, वो चाय लेकर के घूमते हैं पूरे घर में, नौकर जैसा, समझे आप लोग, नौकर जैसा चाय लेकर के घूमते हैं। और ये गंगूबाई लाली लिपस्टिक को चाय पकड़ाते हैं हाथ में, और फिर वही बैठते हैं। और हमारी गंगूबाई जब चाय पी लेती हैं तो चाय का बर्तन उठाते हैं और किचन में ले जा कर के बर्तन मांजते हैं। ये है हमारी जो है गंगूबाई, संस्कारी गंगूबाई और संस्कारी गंगूबाई के संस्कार, समझे आप लोग। वीडियो अब नहीं देखते हैं जी, इतना संस्कार तो हमको लग रहा है तिवारियों में आ ही नहीं सकता। थू है ऐसे तिवारियों पे। तिवारियों, संस्कार सीखो इस फैमिली से, समझे। और चलिए, हम अपने बच्चे को रोके हैं, ये कह रही है कि हम अपने बच्चे को रोके हैं, और अगर इतना ही रोकी हो तो तुम्हारा बच्चा बार बार उसके नाम पे काहे पगलाया रहता है। और हाँ, हमारी गंगूबाई ने पिछली कंट्रोवर्सी में बोला था दोस्तों कि अगर इस कंट्रोवर्सी के बाद अगर उस डायन के ऊपर हमारा बेटवा एक शब्द बोल दिया ना, तो मेरा सर और आप लोगों का जूता का नंबर का जूता। स्टेटमेंट निकाल करके देखिए दोस्तों। है जी नेहा के भक्तों, तुम लोग देखते नहीं हो काजी वीडियो ऑडियो, सारा काम हम ही करें। ये सब देखो, संस्कारी फैमिली की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे सब लोग बेकार, हम लोग सब संस्कार सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए गंगूबाई, सब संस्कार आपकी फैमिली से सीखेंगे हम लोग, सारे लोग वहीं पे संस्कार सीखेंगे। अब बोलती है कि अगर मेरा बेटवा कुछ कहा तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे। हैं, कौन सा माला लेकर के आए हम लोग, अड़हुल का, गेंदा का, गुलाब का, कहिए आपका जो है यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, रिजाइन है आपका यूट्यूब से। वैसे यूट्यूब छोड़ देंगी तो फिर 7 बजे यूट्यूब का धंधा आप कैसे बैठेंगी। कानून से बात करेंगे, और पूरी फैमिली उठ के आ गया है, मेरा चैनल है। ओ, कह रही है कि तिवारी का लेंडा बोल दिया है कि पूरी फैमिली उठ करके आ गई है हम लोगों को जवाब देने के लिए। क्यों ना हम लोग जवाब दें। मेरा खुद का 2 चैनल है, मेरी बिटिया का 2 चैनल है, मेरी पतोहिया का 2 चैनल है, मेरी छोटकी पतोहिया का 2 चैनल है, मेरे बड़के बेटुआ का 4 चैनल है, और मेरे जो है छोटके बेटुआ का 2 चैनल है। तो हम लोग अपने चैनल पे क्यों ना बात करें। हैं, आप लोगों को नहीं पता नेहा नाम का भंडारा बट रहा है, तो हम लोग अपने चैनल पे जा करके कटोरा भंडारा न खाएं। शर्म नहीं आता है कहते हुए। हम लोग, आप लोग क्या समझे हैं, हम लोगों का इतना पूरा फैमिली है, क्यों ना वीडियो बनाएगा। नहीं बनाएगा वीडियो तो चुरचुर भुजिया कहाँ से आएगा, बड़ा है कहने के लिए। वो तिवारी के लेंडा को हम जवाब देंगे, हम पूरा परिवार जवाब देंगे, एकदम ग्रुप बना करके, छोड़ेंगे नहीं उसको। कानून से बात करेंगे, कानून से। अगर कानून तुम्हारे लिए है तिवारी तो मेरे लिए भी है। तो अगर कानून इतना ही तुम्हारे लिए था तो भैया तुम लोग उसके में कुछ तो दम है, उस 40 साल की लेडी में कुछ तो दम है, जो यहाँ से उठा करके भोपाल में बुलवा ली। चाहे वहाँ जो भी हुआ, हमें ना पता हो ना हमें कहना है, हमें उसे पता तो है। लेकिन ये बताइए कि यहाँ से उठवा करके पूरी फैमिली को भोपाल बुलवा ली। अब पूरी फैमिली गई अपना मोटका चिट्ठा लेकर के कि हम इसकी बेटी को डायपर दिए हैं 30 रुपये का, उसका भी हिसाब ले आए हैं, देखिए रसीद है दोस्त। और सुनिए पुलिस जी, हम जो है 15 रुपये का इसको एक दिन डेयरी मिल्क दिए थे, वो भी देखिए इस पे लिख दिए हैं। एक दिन हमारे साथ गई थी, बोली थी कि लप्पू मामा आइसक्रीम खाएंगे, तो हम इसको 12 रुपये का आइसक्रीम दिलवाए थे, वो भी इस पे लिख दिए हैं। और एक बार हम इसके हैप्पी बर्थडे पर आए थे, तो हैप्पी बर्थडे पे आए तो ये बोली कि मामा हमको हैप्पी बर्थडे पर क्या लाएंगे। तो हम बोले क्या चाहिए,
तो बोली कि हमको जो है मामा जी एक टेडी बियर दे दीजिएगा, तो हम वो भी लिख दिए हैं इस पे। और कान का एक ठो दिए हैं, ये भी लिख दिए हैं, सब लिख दिए हैं इसके पर ही पूरा पन्ना लिख दिए हैं मोटका, इसमें पूरा बिल है और बिल दे दिए हैं, दे दीजिएगा। अरे फेंक के मारिए जी इसके मुंह पे डेयरी मिल्क लपुआ के, थू है ऐसे। तुम लोगों के पास यार कमती इन सबों से पैसा है। आपको क्या लगता है तिवारियों के पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा है तिवारियों के पास, लेकिन वो सब तिवारी निकालते नहीं है ना जी। असली तिवारी हैं, हल्के में लिए हैं। वो सब अपना पुश्त दर पुश्त बना लिए हैं। वो सब अपना पूरा फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर चुके हैं। वो सब यहाँ पे लाइमलाइट में नहीं आते, ऐसे गरीबों जैसा जिंदगी बिताते, हल्के में लिए हैं जी। पूरी जिंदगी उन सबों की सिक्योर है। वो सब हवा में तीर नहीं मारते हैं, सब पैसा रखे हैं बैंक में। नहीं तो जो जगत दीदी हैं उनकी कमाई का लपुआ से, अरे लपुआ से ज़्यादा व्यूज आते थे उनके, पहले भी अब भी अच्छे खासे इनकम होती है उनकी। उसकी फोन पर माओ हो ये बोल रही हैं कि इसका बेटुआ जो है आईसीयू में भर्ती था। कब भर्ती था गंगूबाई? है हम लोगों को दिखाई नहीं, वीडियो नहीं बनाई कि तुम्हारा बेटवा जिंदगी मौत से लड़ रहा है आईसीयू में। ऐसा कौन सा आईसीयू है भाई जहाँ पे जो है बेटवा गया और वीडियो नहीं बनाया पूरा परिवार ने? इतना बड़ा कंटेंट कैसे छोड़ दिया बताओ? घाटा लग गया तुम लोगों का। वीडियो बनाती 150 वीडियो बनाती, कम से कम वायरल होता वीडियो नहीं बनाई। बताओ इतना गंभीर बीमारी तुम्हारे बेटुआ का निकल गया, बनाई नहीं। तुम्हारे घर में तो कपार दुखाता है उसका वीडियो बन जाता है। वो आईसीयू में भर्ती हुआ, समझ रहे दोस्तों? आईसीयू में भर्ती था, उसका वीडियो नहीं बना। क्या समझ रहे आप लोग? चुतिया बना रहे हैं ना ये सब। कब आईसीयू में भर्ती हुआ? न कभी जहर खाया था, न कभी आईसीयू में भर्ती हुआ था। ये तो खाली सामने वाले को डरवाने के लिए किया गया था। और अगर आईसीयू में भर्ती था तो फिर वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट छोड़ दिया है तो बहुत सोचने वाली बात है। और कह रही है कि नेहा तिवारी ने बोला कि नो हम बात नहीं करेंगे, नो नो नो। तो सोचिए उसके अंदर कितना एटीट्यूड था, सोच लीजिए कितना एटीट्यूड था। थुक करके तो चाटा किसने? गंगूबाई तुमने। अगर वो इतना ही तुम्हारे बेटे के लिए मर रही होती, अब पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, हमारा गंगूबाई का कहना है कि तिवारी जो है इसके बेटे के लिए मर रही थी, लपुआ के लिए। अब एक बात बताइए, अगर जो है तिवारी इसके बेटे के लिए मर रही होती तो वो बेचैन होती ना फोन करने के लिए, पागल हुई रहती कि अरे फोन उठाओ रे, फोन उठाओ, हम मरे जा रहे हैं। क्या हुआ हमारे बलमुआ को? सुने हमारा बलमुआ आईसीयू में भर्ती हो गया है। पर वो तो ना फोन कर रही है, ना फोन उठा रही है, ऊपर से ब्लॉक कर दी है। तो सोचिए क्या वो इसके पीछे पड़ी थी या ये उसके पीछे पड़ा था? गंगूबाई तो खुद अपने मुंह से कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गंगूबाई कह रही हैं। और गंगूबाई कह रही हैं कि फिर हम ट्रेन करके फोन मिलाए कि उठाओ रे उठाओ, हमारा लड़का आईसीयू में भर्ती है, ड्रामा कर रहा है, जल्दी उठाओ। फिर हम अपने बिटिया से फोन मिलवाए कि उठाओ रे उठाओ, तिवारी की लंडी उठाओ जल्दी, हमारा बेटुआ यहाँ पे देखो ड्रामा कर रहा है। तो वो बोली कि हम नहीं उठाएंगे, जाओ। सोचिए उसके बाद भी जगत का नखड़ा चरम सीमा पे था कि हम ना उठाएंगे, हटो, एटीट्यूड में रहेंगे। तो ये बोली कि अरे का लोगी हमारे लपुआ की जिंदगी में आने का, क्या लोगी तुम? इसके पास अलग था जो दोस्तों। हाँ ये जनता को अलग ही पोर्ट्रे कर रही है, लेकिन अब देखिए रियलिटी ये खुद बता रही है कि ये अपने बेटवा की जिंदगी में इसको खुद बोल रही है कि सुनो मेरे बेटवा की जिंदगी में आने का क्या लोगी तुम? तो उसने बोला कुछ नहीं, एक माफीनामा। तो हमारी माँ ने माफ़ी मांगा कि सॉरी हमारे बेटवा की ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि हमारा बेटवा नहीं रह सकता। गंगूबाई पागल समझा है हम लोगों को। अगर वो तुम्हारी बेटवा की ज़िंदगी में इतना ही तुम्हारे बेटवा के लिए पगलाई होती तो क्यों उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालती? क्यों तुमसे बोलती कि माफ़ी मांगो? क्यों तुम लोग वो फिर तुमको पगला के उसके घर वाले फ़ोन करते ना? अगर वो तुम्हारे बेटवा के पीछे होती तो। पागल समझा है। 24 साल की लड़की को प्रताड़ित की गिरी हुई औरत।
ये कह रही है कि ये सुन रहे हैं तिवारी की लंडी, तुमने मेरी 24 साल की लड़की को प्रताड़ित किया, इतनी गिरी हुई हो तुम, इतनी गिरी हुई हो कि तुम जो है 24 साल की लड़की को प्रताड़ित कर दी। गंगूबाई, मेरा सवाल है दोस्तों, नोट करिएगा। 2 साल पहले गंगूबाई ऐसे बैठ करके गद्दी पे और अपने छोटका नकचोना को भी बिठा करके क्या करती थी, तेरा बाप ये, तू ऐसी, तू नीच, तू छोटे घर की आई हुई, तू बांझ, तुझे कभी भगवान है छठी मैया, ये कभी औलाद का मुंह ना देखे, ये है कैंसर का कीड़ा, ये पता नहीं नाली की कीड़ी, भगौड़ी, ये बैठ करके कौन भी 2 साल पहले प्रताड़ित कर रहा था। 2 साल पहले तो तुम्हारी बहू 20 साल 22 साल की रही होगी है। अपना पहले प्रताड़ना बताओ तो फिर सोचो तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। अगर वो 24 साल में उसको इतना प्रताड़ित कर रही है कि तुम्हारी बहू प्रताड़ित होने के बाद भी उसके लिए मर रही है, तो सोचो कि तुम कितनी गिरी हुई हो। पागल समझा है। हम लोग अकेले हैं, तुम्हारे पास टीम है। ये बोले कि सुन रहे तिवारी की लंडी, हम लोग अकेले हैं, हमारा बेटवा, हमारा छोटका बेटवा, हमारी बड़की बहू, हमारी छोटकी बहू, हमारी एलेक्सा, हमारी बिटिया और हमारे बिटिया के जो है पति सब में मैटर में नहीं आते हैं। इतने लोग, हम 7 लोगों की टीम है, हम 7 लोग अकेले हैं और तुम और तुम्हारा भाई पूरा टीम है। माते कौन यूट्यूब देखती हैं? 2 लोग ज्यादा होते हैं कि 7 लोग ज्यादा होते हैं? ये बताइएगा जनता। हमको ये माता जी पागल करके रखी है गंगूबाई का हम अगर पोथी खोलने पर आए तो कितना पोथी खोले जी। डिफरेंस बता दिए दोस्तों। अभी और डिफरेंस सुनना होगा तो बता दीजिएगा। लेकिन हम माँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे घरों में यूट्यूब पर लाली लिपस्टिक पोत करके बैठने वाली माएँ नहीं पाई जाती हैं। हमारे घर में ऐसी ही माएँ पाई जाती हैं। हमारी स्वयं की मम्मी जो है हमारे घर में इतना प्यार से काम करती हैं। मेरी मम्मी, मेरी सासू अम्मा तो बूढ़ी हैं, मेरी मम्मी इतना प्यार से काम करती हैं ना कि क्या ही बताएं। क्योंकि उनको जो है ना बिना काम किए चैन नहीं मिलता है। आप अगर घर में खाना बना दीजिए ना, तभी वो किचन में पागलों की तरह खड़ी रहेंगी, देखेंगी, और जैसे ही टिर होगा ना उसमें चलाने लगेंगी, बनाने लगेंगी, उसमें हल्दी, मसाला, प्याज, लहसुन, धनिया सब डालने लगेंगी। क्योंकि उनको इतना ज़्यादा जो है ना चीज़ें करने का शौक है। खाना तो क्या टेस्टी बनाती हैं हमारी मम्मी, समझिए आप। तो हमारे घर में ऐसी माताएं पाई जाती हैं। हमारे घर में ऐसी माताएं पाई जाती है ना कि जब हम लोगों को, माताएं को ये होता है ना कि कल क्या खाओगे, कल क्या बनेगा। ये नहीं कि चुर भुजिया, अरे साल भर चुरचुरे भुजिया खाओ ना, ना। हमारी माताओं को क्यूरियोसिटी होती है। सब्जी में घी डाली जी, हमारी मम्मी तो पूछती हैं रोटी में घी लगा लेना, क्योंकि हम लोग देसी घी खाते हैं ना। देसी घी है अपन के घर, अपन है, बड़ी चिढ़ती हो अपन से। चलिए दोस्तों, तो हमारे घरों में ऐसी ही माएँ पाई जाती हैं। हमारे घरों में यूट्यूब पे बैठने वाली माएँ नहीं पाई जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संस्कार की बात नहीं करिएगा, हम सब जानते हैं कि आपके घरों में बहुत संस्कार है, भर भर करके संस्कार है। और आप जैसे संस्कारी परिवार, इतना संस्कार है इनके घर में, इतना संस्कार है कि बेटवा जो है, माँ बीमार है, वहाँ बराडा से जो है बुलुकिया मार करके रो रही थी। हाय रे, अगर इतना ही संस्कारी हो तो फिर वहाँ से है तुमको तो कोई दवाई खद भी नहीं करवाया, बुलुकिया मार करके जो है दहाड़े मार के ट्रेनवा में रो रही थी। हाँ जी, कितना गिनवाएं। अरे वीडियो 25 मिनट का हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो हम ना बनाते हैं जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूरत पड़ा तो फिर आएंगे।